वेलकम बैक। तो आज हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक के करा दिए थे। अगर आप लोगों ने उनको अभी नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 टू आपके हम 18 तक कवर कर लेंगे आज। और जितना भी हम आज पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर new on my channel, then please subscribe my channel and don't forget to hit the bell button so that you can get update about my new lectures. तो start करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट से। तो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 10th का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या है? आर एंड टी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो हमें देखिए ओल्ड रेशियो दे रखा है इनका, किसका? आर और टी का। कितना दे रखा है? 3:2। एस ज्वाइन कर रहा है बट हमें नहीं पता कितने शेयर्स के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, आर सरेंडर्स कर रहे हैं। देखो बिल्कुल जैसे ही इंग्लिश लिखी हुई है ना, आपको बस उसको ट्रांसलेट करना है और अपनी मैथ लगा देनी है। 1/4 ऑफ हिज शेयर टू एस। ओके, तो देखो सरेंडर का मतलब हो गया देना। कितना दे रहा है? 1/4 ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है मैथ्स में? मल्टीप्लाई हिज शेयर। उसका शेयर कितना था? 3/5। तो दैट मीन्स 3/20 दे रहा है वो किसको? एस को। ठीक है, तो अब हमें एक बात पता चल गई यहाँ पर कि एस को कितना मिल रहा है फिलहाल? 3/20 ये मिल गया। और देखते क्या मिल रहा है उसको। फिर बोला है टी सरेंडर्स। तो टी कितना सरेंडर कर रहा है? 1/5 ऑफ हिज शेयर। सेम भाई, कान लगेगी। 1/5 ऑफ हिज शेयर किसको दे रहा है वो? टू एस। 1/5 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई हिज शेयर। उसका शेयर कितना था देखिए यहाँ पर? 2/5। तो वो कितना दे रहा है? 2/25 टू एस। दैट मीन्स एस को कितना और मिल गया? 2/25। तो अगर मैं एलसीएम 100 लेती हूँ, 15 प्लस 8, तो दैट मीन्स कितना आ गया? 23/100। तो देखिए हमें एस का पता चल गया। अब हमें किसका निकालना है? आर और टी का। देखिए आर का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? सरेंडर का मतलब देना होता है, तो उसका कितना शेयर था? 3/5 था। कितना दे दिया उसने? 3/20। 100 एलसीएम ले लेते हैं। 60, 15। तो दैट मीन्स कितना हो गया? 45/100। एलसीएम किसका निकालेंगे? टी का न्यू शेयर। टी का कितना था? 2/5 था। उसने कितना दे दिया? 2/25। 2/25। एलसीएम हम 100 ही रख लेते, वो इजी रहेगा क्योंकि सबका सेम हो जाएगा फिर। तो ये कितना हो जाएगा? 40 माइनस 8, दैट मीन्स 32/100। तो अब हमें तीनों के ही पता चल चुके हैं, हम तीनों के ही लिख देते हैं। तो न्यू रेशो तो किसका है? R इज टू T इज टू, आपका ज्वाइन कौन हो रहा था? S। तो S का तो ध्यान है मुझे 23 था, T का भी दिख रहा है हमें 32 और R का कितना है? 45। तो दैट मीन्स हमारा शेयर हुआ 45:32:23। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ? क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे 10th का सेकंड पार्ट। अच्छा 10th के फर्स्ट पार्ट जैसे देखिए कौन सा है आपका? 10th का थर्ड। तो अब आप ये अपने आप कर सकते हैं। अब हम करेंगे 10th का सेकंड पार्ट। ए बी पार्टनर थे, दे एडमिट सी। सी को कितने शेयर के लिए कहा है? 1/4 शेयर के लिए। फ्यूचर में ए और बी किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 2:1। तो देखिए तो ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करते हैं फिर। तो सेकंड पार्ट में ए और बी पार्टनर्स थे, सी एडमिट हो रहा है आपका फॉर 1/4 शेयर।
तो देखिए सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो इसका मतलब फर्म के पास रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा ये हमें देखना होगा। तो रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4, फर्म के पास बचा 3/4 शेयर। उसके बाद हमसे बोला कि ए और बी फ्यूचर में जो प्रॉफिट है, फ्यूचर में प्रॉफिट का कितना शेयर बचा है 3/4, उसको किस रेशो में लेंगे 2:1। तो ए और बी किस रेशो में ले रहे हैं इसको 2:1 में। तो देखिए ए कितना लेगा 3/4 का 2/3 पार्ट और 3/4 का 1/3 पार्ट लेगा आपका बी। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ए का कितना हो गया देखिए 2/4 और बी का कितना हो गया आपका 1/4 और सी का हमें 1/4 दे ही रखा है, तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कितना हो गया ए बी सी का 2:1:1। तो हमारा 10th का सेकंड पार्ट हो चुका है, थर्ड पार्ट 10th के फर्स्ट की तरह था तो वो हम नहीं करेंगे, और 10th के फोर्थ पार्ट को हम करेंगे। तो 10th के फोर्थ पार्ट जैसा एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बाद में दिखा दूंगी कौन सा क्वेश्चन है। तो पहले हम करते हैं 10th का फोर्थ पार्ट। इसमें क्या है ए बी सी पार्टनर है 1/2 1/3 1/6। डी ज्वाइन कर रहा है न्यू पार्टनर एज ए न्यू पार्टनर 1/6 शेयर के लिए, और सी भी अब अटक गया, कह रहा है कि भाई मैं तो ओरिजिनल शेयर ही लूंगा अपना जो पुराना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ओके, तो ये हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन है, पार्ट है 10th का फोर्थ पार्ट। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, पहले हम देखेंगे ओल्ड शेयर कितना दिया हुआ है। तो A:B:C का दिया हुआ है 1/2 1/3 एंड 1/6। एलसीएम सेम कीजिए 3:2:1। दैट मीन्स ओल्ड रेशो कितना हो गया एबीसी के बीच 3:2:1। ओके, अब फर्म को डी को देना है 1/6, ये तो कंफर्म है। अब सी ने भी कहा कि मैं तो पुराना शेयर लूंगा, तो 1/6 उसका भी कंफर्म है। तो देखिए फर्म के पास रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, फर्म का होता है 1, उसे 1/6 देना है किसको डी को, और सी ने भी क्या कहा है मैं भी 1/6 अपना पुराना वाला लूंगा। तो दैट मीन्स 1 - 2/6 यानी 1/3। तो कितना बचा फर्म के पास 2/3 शेयर। अब इस 2/3 को कौन लेगा, दो ही लोग बचे हैं अब ए और बी। कौन लेंगे ए और बी। उनका रेशो कितना दे रखा था 3:2 के रेशो में लेंगे, जब कुछ भी नहीं बोला है तो किस रेशो में लेंगे वो 3:2। तो देखिए 2/3 का 3/5 पार्ट लेगा ए, और 2/3 का 2/5 पार्ट लेगा बी। तो दैट मीन्स 6/15 लेगा ए, और बी कितना लेगा 4/15। तो देखिए न्यू रेशो कितना हुआ A:B:C:D। ए का कितना है 6/15, बी का कितना है 4/15। सी ने अपना पुराना ही शेयर बोला था 1/6, और डी ने तो ज्वाइन ही किसके लिए किया था 1/6 के लिए। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो 30 हम डिनोमिनेटर कर लेते हैं, 12 8 5:5। तो हमारा न्यू रेशो कितना हो गया 12:8:5:5। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 10th का हमने फोर्थ कर लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है 10th का फिफ्थ पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, वो हम नहीं करेंगे। तो अब हम करेंगे 10th का सिक्स पार्ट। 10th का
सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में बोला है कि ए बी पार्टनर्स थे और उनका रेशो था, ओल्ड रेशो ए और बी का कितना था, 5:3। ओके, फिर कहा है सी इज एडमिटेड, सी एडमिट हो रहा है, कितने शेयर के लिए रहा है, फॉर 3/10 शेयर। फिर आगे बोला है इन्होंने हाफ ऑफ विच वाज गिफ्टेड बाय ए, हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय ए, तो यानी 3/10 का हाफ जो पार्ट है ए ने दिया है, तो ए गिफ्ट्स, ए ने कितना दिया है उसको, 3/20 पार्ट टू सी, and remaining share will be taken equally from A and B. Okay, equally that means 3/10 शेयर था जिसमें से आधा तो A ने ही दिया है। अब जो आधा बचा है, आधा कितना बचा है, 3/20 पार्ट, क्योंकि 3/10 का हाफ तो A ने अकेले ने दे दिया। अब जो 3/20 पार्ट बचा है उसके लिए भी ये क्या बोल रहा है कि A और B दोनों से ले रहा है कितना, इक्वली, दैट मीन्स फिर ए गिफ्ट हो गया, तो ए कितना दे रहा है, 3/20 का हाफ पार्ट, और बी भी कितना दे रहा है, 3/20 का हाफ पार्ट टू सी एंड टू सी। बहुत ही अच्छा, ये फ्लो चार्ट सा बन गया। लेट्स सी क्या निकलता है। तो देखो अब ध्यान से देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो ए गिफ्ट, ए कितना ध्यान दे रहा है, ध्यान दीजिए, 3/20 दे रहा है, पहले तो आपको ये यहाँ पर हमें दिख ही रहा है 3/20, और दे रहा है प्लस 3/40, ये यहाँ पर रहा, तो दैट मीन्स ए कितना दे रहा है, 9/40 टू सी। 3/20 पहले दे रहा था, तो जो बाकी का आधा बचा था, 3/20 बचा था, उसमें भी वो कितना दे रहा है, इक्वल, और बी कितना दे रहा है, 3/40 टू सी। तो देखो अब ए भी दे रहा है, बी भी दे रहा है, तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा। ओके, तो न्यू शेयर निकाल रहे हैं हम किसका, ए का पहले। तो ए का ओल्ड शेयर कितना था, 5/8 था, उसमें से कितना चला गया, 9/40। बी का देखे कितना था, 3/8 था, कितना चला गया, 3/40। और आपका सी तो आपका एडमिट ही कितने के लिए हो रहा था, 3/10 के लिए। ओके, चलो तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 माइनस 9, 16/40, 15 माइनस 3, 12/40, और इसमें भी आपको रेशियो सेम करना पड़ेगा, तो 4 से नीचे और ऊपर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 12/40। तो इसका आंसर हो गया आपका 16:12, 16:12:12। तो न्यू शेयर कितना हो गया आपका, 16:12:12, 4 से डिवाइड है, तो दैट मीन्स 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया है 10th का 6th पार्ट, और इसका हमारा आंसर निकल चुका है 4:3:3। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमारे 10th के सारे हो चुके हैं, और 10th के जो क्या कहते हैं पार्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आगे मैंने लिख भी दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। माही एंड रजत वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। They admitted Kripa as a new partner. Kripa brought 60,000 as a share of goodwill premium, which was entirely credited to Mahi's capital account. So that means sacrifice केवल माही कर रहा है। Okay.
ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, दिस इज गुड क्वेश्चन। ओके, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें माही और रजत का था, ओल्ड रेशियो कितना था, 4:3। अब आपका कृपा आ रहा है एज ए न्यू पार्टनर, ओके, और इसमें लिख रहा है कि उसके शेयर ऑफ गुडविल, तो दैट मीन्स हमें उसका शेयर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना पड़ेगा, गुडविल से। तो कृपा शेयर हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो कितना लेके आ रहा था वो गुडविल का, एंटायर 60,000 लेके आ रहा था, और पूरी फर्म की गुडविल कितनी थी, 4,20,000। तो दैट मीन्स 1/7 शेयर के लिए। इसमें बोला है कि जो कृपा गुडविल लेके आ रहा है वो एंटायरली माही के अकाउंट में क्रेडिट हुई, यानी सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, केवल माही। तो पूरा का पूरा शेयर कौन दे रहा होगा इसे, माही। तो देखो माही न्यू शेयर, 4/7 था, 1/7 इसने कृपा को दे दिया, दैट मीन्स माही का कितना बचा, 3/7। रजत को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसने दिया ही नहीं है, तो रजत का न्यू शेयर कितना रहेगा, ओल्ड वाला ही, दैट इज 3/7। और कृपा का कितना होगा आपका, 1/7। तो न्यू रेशो कितना आ गया, 3:3:1। तो हम देख लेते हैं आंसर में, चेक कर लेते हैं, यस राइट, 3:3:1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 वैसे मैं करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था ना, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, बिल्कुल उसी की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आप अपने आप कर सकते हैं। तो ये आपका किसमें था, चेंज इन पीएसआर में, सेम जिसमें हम करते थे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। 13 आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप कर लेंगे तो 13 भी कर लेंगे। 14 आपका 14 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, मैंने लिखा हुआ भी है लाइक क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 देखना है और हमें केवल 16 देखना है, तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखिए 15 में क्या बोला, एबीसी पार्टनर हैं, एबीसीडी हमारे ओल्ड शेयर क्या दे रखे हैं एबीसीडी के, तो ए बी सी डी इनका ओल्ड शेयर दे रखा है आपको। 15 क्वेश्चन है, 36:24:20:20 ओके। फिर इन्होंने बोला है कि ई ज्वाइन कर रहा है 20% के लिए, ओके, ई ज्वाइन कर रहा है 20% के लिए, दैट मीन्स 20/100। इसके बाद बोला है कि ए बी सी डी का फ्यूचर जो शेयर है वो होगा 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। ओके, तो वैसे तो ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज जस्ट लाइक 10th का सेकंड पार्ट, तो हम उसी तरीके से करेंगे। तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा फर्म के पास, वन में से कितना दे दिया, 20/100, दैट मीन्स 80/100, 8/10 दैट मीन्स 4/5 शेयर। अब इस 4/5 शेयर को कौन कौन लेगा, ए बी सी डी लेंगे अपने जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि इसमें दे रखा है किस शेयर में लेना है, तो ए बी सी डी, और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:4:2:1। तो ये लेगा 4/5 का
3/10 पार्ट, ये लेगा 4/5 का 4/10 पार्ट, और ये लेगा 4/5 का 2/10 पार्ट, एंड डी कितना लेगा 4/5 का 1/10 पार्ट। तो बेसिकली ये 10 के सेकंड पार्ट की तरह ही था, कोई खास बात की नहीं थी। 12/50, 16/50, 8/50 एंड 4/50, और ई हमें पता ही है कितना है 20/100। तो देखिए न्यू शेयर कितना हो जाएगा आपका, ए बी सी डी। तो इसे भी हम 50 के टर्म में रख लेते हैं। चलिए अभी पहले लिख लेते हैं, 12:16:8:4, और कौन आ रहा है ई। ई का भी कोशिश करते हैं 50 बना दें हम, तो 20/100 था, तो 1/5 हो गया, और 50 के लिए क्या करना पड़ेगा 10/10, तो दैट मीन्स 10/50, तो ये हो गया आपका 10। अब आप ये देख रहे हैं कि ये सब 2 से डिविजिबल है, तो न्यू शेयर क्या हो गया आपका 2 से सब डिविजिबल है, तो हमारा न्यू शेयर हो गया 6:8:4:2:5, ये आपके बुक से मैच कर रहा है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 और 17 था आपके, जितना मैं करा चुकी हूँ उसकी तरह हो जाएंगे, 16 भी हो जाएगा इवन, बट कर लेते हैं चलिए क्वेश्चन में 16 की। तो देखिए 16 में क्या बोल रहा है, गौतम और याशिका और याशिका का ओल्ड शेयर दे रखा है 3:2। फिर बोला दे एडमिट आत्मा इनटू पार्टनरशिप, गौतम गिव्स सरेंडर, जैसे हमने सरेंडर वाला किया था, गिफ्ट का मतलब भी सरेंडर होता है, गिफ्ट कितना 1/3 ऑफ हिज शेयर, किसको देगा टू आसमा। तो देखो 1/3 ऑफ हिज शेयर, उसका कितना शेयर था 3/5, दैट मीन्स 1/5 टू आसमा। तो आसमा को एक तो 1/5 शेयर मिल गया, और दूसरा कौन था याशिका दे रही है गिफ्ट्स, गिफ्ट्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन, तो ये किस तरीके से होगा, देखिए कितना था उसका 2/5 था, उसमें से कितना दे दिया 1/10, दैट मीन्स 3/10 टू आसमा। चलिए तो देखते हैं आसमा को फिर क्या क्या मिला है। आसमा को मिला है 1/5 मिला है गौतम से, और 3/10 मिला है याशिका से, तो दैट मीन्स 5/10। तो आसमा का निकल गया। अब देखिए गौतम का न्यू शेयर कितना होगा, ओके 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 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, ये तो मैंने न्यू शेयर निकाल दिया। सही गाइस, चलिए ये तो एग्जैक्ट फिगर दे रखे 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो दैट मीन्स टू आसमा, तो दैट मीन्स आसमा का क्या हो गया, वो तो न्यू रेशियो निकल जाएगा, फ्रॉम हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो आसमा को 1/5 मिला है गौतम से, और 1/10 मिला है याशिका से, तो दैट मीन्स 3/10 मिला। अब देखिए गौतम का न्यू शेयर क्या होगा, वो एक्चुअली हमने न्यू शेयर निकाल दिया था, गौतम का कितना था 3/5, उसने कितना दिया 1/5, तो उसका कितना बचा 2/5। याशिका का देखते हैं, याशिका का था 2/5, उसने कितना दे दिया 1/10, तो वो बेसिकली न्यू शेयर का था 10, 4 - 1 दैट मीन्स 3/10,
और आपका आसमा तो है ही कितना 3/10, तो डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो ये भी कितना हो गया 4/10। तो हमारा क्या हुआ न्यू रेशो 4:3:3। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 था 4:3:3। 4:3:3। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस भी पूछा है। सेक्रीफाइस का मतलब होता है कि क्या दिया, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो देखो देने का मतलब माइनस होना, तो इसने 1/5 दिया था और इसने 1/10, तो 1/5 और 1/10 आपका क्या सेम होना चाहिए रेशो और डिनोमिनेटर, तो 2:1 सेक्रीफाइस रेशो आपका हो गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो जाएगा। मैंने लिख दिया है यहीं पर, आपको देखिए आपका 17 10th के 4th पार्ट की तरह है और 18 10th के 1st पार्ट की तरह है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।